जरा सोचिए, आंख खुलने पर आप एक ऐसी दुनिया में हो जहां एकदम सन्नाटा हो, कोई आवाज नहीं, पैरों की कोई आहट नहीं, बस आप और ये अनंत धरती। सूरज सिर्फ आपके लिए उगता और ढलता है, आप मीलों चलते हैं, लेकिन कोई और नहीं है, कोई कहानियां नहीं, कोई यादें नहीं, बस आपकी अपनी सांसें। यह सबसे पुराना डर है, पूरी तरह से अकेला होना। फिर भी इसी अकेलेपन से इंसानियत की सबसे बड़ी कहानी शुरू हुई। हम 1 या 2 से अरबों तक कैसे पहुंचे? चलिए पीछे चलते हैं और जवाब ढूंढते हैं, धरती पर पहला इंसान कैसे आया। अतीत के सन्नाटे में शायद हम अपनी कहानी की पहली फुसफुसाहट सुन पाएं। अलग अलग संस्कृतियों में हमारे पूर्वजों ने पूछा, हम कहां से आए? उनका जवाब कहानियां थीं। हिंदू धर्म में एक बड़ी बाढ़ के बाद मनु ने एक साथी के लिए प्रार्थना की और श्रद्धा का निर्माण हुआ। साथ मिलकर वे इंसानियत के माता पिता बने। ईसाई धर्म और इस्लाम में आदम को मिट्टी से बनाया गया था और हव्वा को उनकी पसली से ईडन में 2 आत्माएं, जिन्हें इंसानी सफर शुरू करने का काम सौंपा गया था। ये कहानियां भले ही अलग हों, एक संदेश साझा करती है। इंसानियत की शुरुआत इरादे से हुई थी, न कि किसी दुर्घटना से। उन्होंने हमारे पूर्वजों को अर्थ, व्यवस्था और आराम दिया। गंगा से लेकर रेगिस्तानों तक इन कहानियों ने समाजों को आकार दिया और अपनेपन का एहसास कराया। समय की शुरुआत में एक जोड़ी थी, एक पहला परिवार, एक पहली आशा। उनकी कहानी आज की दुनिया का वादा है जिसे हम जानते हैं। इन कहानियों को साथ रखें और एक पैटर्न उभरता है। इंसानियत की शुरुआत एक अकेली जोड़ी से होती है। चाहे मनु और श्रद्धा हो या आदम और हव्वा, विचार एक ही है, एक आदमी, एक औरत, एक वंश की शुरुआत। यह कॉन्सेप्ट हमारी रहस्यमय उत्पत्ति को पार्टनरशिप और कनेक्शन की कहानी में आसान बनाता है। यह हमें याद दिलाता है, हमें कभी अकेला रहने के लिए नहीं बनाया गया था। हमारे मतभेदों के बावजूद ये प्राचीन कहानियां एक सच्चाई फुसफुसाती हैं। हम एक परिवार हैं, एक ही जड़ों से निकली शाखाएं। इससे पहले कि इतिहास ने हमें बांटा, हमारी उत्पत्ति ने हमें एकजुट किया। हमारी कहानी 2 लोगों से शुरू हुई जो एक साथ एक नई दुनिया का सामना कर रहे थे। अब साइंस की दुनिया में कदम रखते हैं। साइंस हमें बताती है कि हम लाखों सालों में धीरे धीरे विकसित हुए। प्राचीन पूर्वजों से जो सीधा चलना, औजारों का उपयोग करना और जीवित रहना सीख गए थे। हमारी प्रजाति होमो सेपियंस अफ्रीका में लगभग 3 लाख साल पहले उभरी। कुछ समय तक हमने ग्रह को अन्य मानव प्रजातियों के साथ साझा किया, लेकिन केवल हम ही जीवित बचे। साइंस एक पहली मां की भी बात करती है, माइटोकॉन्ड्रियल ईव, जो अकेली जीवित महिला नहीं थी, बल्कि वो थी जिसकी मातृवंश आज तक जीवित रहा। आज जीवित हर व्यक्ति अपनी मातृवंश को अफ्रीका में 2 लाख साल पहले उसके पास वापस खोज सकता है। साइंस और मिथक दोनों ही सभी आधुनिक मनुष्यों के लिए एक ही उत्पत्ति की ओर इशारा करते हैं। हमारा अस्तित्व जीवित रहने, अनुकूलन और लचीलेपन की एक विरासत है। हम जीवित बचे लोगों की एक लंबी कतार के वंशज हैं। हमारी कहानी हमारे जीन्स में लिखी हुई है। लेकिन इंसानियत सिर्फ एक जोड़ी या एक छोटे समूह से अरबों तक कैसे बढ़ी? धार्मिक कहानियों में शुरुआती पीढ़ियों ने भाई बहनों या चचेरे भाई बहनों से शादी की। यह वंश को जारी रखने के लिए जरूरी था। साइंस बताती है कि छोटी आबादी या बॉटलनेक्स का मतलब था कि जीवित रहने के लिए करीबी रिश्तेदारों को प्रजनन करना पड़ा। अनैतिक संबंध के खिलाफ सामाजिक वर्जनाएं बहुत बाद में आई। उन शुरुआती दिनों में जीवित रहना ही सब कुछ था। दुनिया बहुत बड़ी और खाली थी और हर जन्म एक जीत थी। इंसानियत की शुरुआत एक कठोर व्यावहारिक सच्चाई थी। आज हमारे लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप जिससे भी मिलते हैं वह आपका दूर का रिश्तेदार है। हम सब अफ्रीका से बचे हुए एक ही छोटे समूह के वंशज हैं। जेनेटिसिस्ट हमारे डीएनए में हमारी साझा वंश परंपरा देखते हैं, जो महाद्वीपों में माइग्रेशन के रास्तों का पता लगाते हैं। हमारे अंतर त्वचा, भाषा, संस्कृति सिर्फ ऊपरी भिन्नताएं हैं। इंसानियत को एक नदी के रूप में कल्पना करें, जो अलग अलग शाखाओं में बंटती है, लेकिन हमेशा एक ही स्रोत से। हम एक प्रजाति हैं, एक परिवार है। जो संघर्ष और पूर्वाग्रह हमें बांटते हैं, वे हमारी साझा उत्पत्ति के सामने अर्थहीन हैं। आप संबंधित हैं, हम सब एक दूसरे से संबंधित हैं। उन पहले लोगों के लिए जीवन की कल्पना करें। कोई घर नहीं, कोई आग नहीं, कोई भाषा नहीं, बस कच्चा अनुभव, ठंड, भूख, डर
और पास में किसी और इंसान की गर्माहट। हर दिन जीवित रहने के लिए एक संघर्ष था, सीखना, असफल होना और फिर से कोशिश करना। लेकिन तब भी कनेक्शन मायने रखता था। हाव भाव, स्पर्श और साझा भोजन ने पहले मानवीय संबंधों का निर्माण किया। खामोशी में उन्होंने सारी इंसानियत की नींव रखी। उस छोटी सी शुरुआत से आज हम जो कुछ भी हैं, वह सब विकसित हुआ है। उनकी हिम्मत और संघर्ष हमारी विरासत है। इंसानियत की कहानी कुछ बहादुर आत्माओं से शुरू हुई जो खामोशी से भविष्य में कदम रख